हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की बात करें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म किया, वॉलेटाइल था ट्रेडिंग के पर्पज़ से अगर देखें तो। सो आई होप कि आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। एंड यस गाइस, तो ये नया आईपीओ आने वाला है वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 13 सितंबर 2024 से लेकर 18 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 163 रुपये से लेकर 172 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 87 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 2,86,55,813 शेयर से करीब 492,88,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस, जिसमें से 2,32,55,813 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 400 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी 54 लाख शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 92,88,00,000 रुपये कलेक्ट करेगी। ये जो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे, मतलब कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होंगे। और फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 400 करोड़, वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाएंगे, मतलब कंपनी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, कोई बोरोइंग्स है वो चुकानी है, तो वो जो भी जिस तरह से बेस्ट यूज़ कर पाएंगे मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, मालिक जो है वो यूज़ करेंगे गाइस। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19 सितंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट 20 सितंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 20 सितंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 23 सितंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 सितंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 7,86,99,400। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 10,19,55,213 है। ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का ये जो फिगर माइनस करेंगे आप, तो फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको मिलते हैं। एंड गाइज रिटेल कैटेगरी में ऑफकोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 87 शेयर्स आएंगे, 14,964 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1,131 शेयर्स आएंगे, 1,94,532 रुपये आपको देने होंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1,218 शेयर्स आएंगे, 2,09,496 रुपये आपको देने हैं। एंड मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 5,742 शेयर्स आएंगे, 9,87,624 रुपये आपको देने होंगे। एंड BHNI में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 5,829 शेयर्स आएंगे, 10,02,588 रुपये आपको गाइस देने होंगे। यहाँ पर HNI का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। एंड SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर नॉट मोर देन 50% ऑफ द ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। एंड NII HNI शेयर्स नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। एंड गाइस अगर प्रमोटर्स की बात करें तो राजेंद्र सेठिया एंड कनिष्का सेठिया जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। बेसिकली मोटा मोटी तकरीबन सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है गाइस। अभी आईपीओ मतलब लिस्टिंग के बाद वो चेंज होगा, उस टाइम पे उसकी डिटेल आ जाएगी। कंपनी के बिज़नेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2011 से इनकॉर्पोरेटेड है। वेस्टर्न करियर्स इंडिया लिमिटेड इज़ अ मल्टी मॉडल रेल फोकस 4PL asset light logistic company. The company offers fully customizable multi-modal logistic solutions encompassing road, rail, water and air transportation and a tailored range of value-added services. और कंपनी मतलब जो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो कौन से सेक्टर्स में लागू पड़ता है, तो कि FMCG, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस एंड रिटेल्स। और कंपनी का अगर क्लाइंटल बेस देखा जाए कि क्लाइंट्स कौन से है,
कंपनी के पास। तो उसमें टाटा स्टील, हिंदाल्को, JSL, JSW, बाल्को, वेदांता, HUL, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि कोका कोला इंडिया, टाटा कंज्यूमर, वाघ बकरी, CG फूड्स, सिप्ला, MCPI एंड फॉर्मरली जो MCC PTA इंडिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जो कि सब्सिडरी है मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन की, हलादिया, GHCL और साथ में BCPL यूटिलिटीज एंड अदर, शीला फोम लिमिटेड एंड DHL लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे कंपनी के क्लाइंटल बेस है एंड द कंपनी प्रोवाइड्स चार्टरिंग सर्विसेज टू ओवरसीज डेस्टिनेशन, stevedoring services at Indian ports and coastal movement of cargo within India. They specializes in combining rail with road movement through an asset-light business model. The company manages and handles the supply chain for increased imports, exports, and production level for leading metals and resource group company. अब कंपनी के पास 31 दिसंबर 2022 के हिसाब से करीब 1100 कस्टमर्स को सर्व किया है और 1350 एम्प्लॉयज़ की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही है। यहाँ पे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आइडिया होगा कि पिछले कोविड के बाद ख़ास तौर पे जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर है, ड्रोन सेक्टर है, EV व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ है उनके बिज़नेस में बहुत सारा बढ़ावा हुआ है। उसी तरह गवर्नमेंट लॉजिस्टिक बिज़नेस में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, उनको भी एक ग्रोथ, एक अलग तरीके से ज़बरदस्त ग्रोथ देने की कोशिश कर रही हैं। सो उनके भी बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मतलब अपसाइड देखें तो। सो एक तरह से ट्रेंडी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग ये कंपनी काम कर रही है, तो ये एक एड ऑन पॉजिटिव बात ज़रूर है। अब कंपनी का मोटा मोटी अगर फाइनेंशियल्स देखें कि क्या कमा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। चलिए तो कंपेयर करके देखते हैं कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 490 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 754 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 1475 करोड़ रुपए से बढ़कर 1691 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 61 करोड़ रुपए से बढ़कर 80 करोड़ रुपए के आसपास। नेटवर्थ 257 करोड़ रुपए से बढ़कर 398 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 157 करोड़ रुपए से बढ़कर 359 करोड़ रुपए के आसपास। और टोटल बोरोइंग्स 150 करोड़ रुपए से बढ़कर 266 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। सो गाइज, कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का एक डिसेंट ग्रोथ है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व सरप्लस, साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ी है। बट नेवरदलेस कंपनी बोरोइंग्स का किस तरह से आगे बेस्ट यूटिलाइज कर पाती है अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, दैट इज़ द की पॉइंट। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, तो ये सारे फिगर करोड़ में है गाइज। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1753 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है गाइज, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। और ROE जो है वो 22.41%, ROC 29.23%, डेट टू इक्विटी 0.67, RONW 20.17%, PBV 3.4, EPS प्री IPO 10.21, पोस्ट IPO 7.88, PX प्री IPO 16.85 एंड पोस्ट IPO 21.83% है गाइस। एंड ये जो नोट है वो उन्होंने EPS बेसिकली प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस क्या है, तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ 3 मेजर रीजंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला है प्री पेमेंट और शेड्यूल रीपेमेंट ऑफ और पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स अवेल बाय द कंपनी, मतलब कि कर्जा चुकाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करके या पूरा या थोड़ा। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी टूवर्ड्स परचेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, 40 फीट स्पेशलाइज कंटेनर एंड 20 फीट नॉर्मल शिपिंग कंटेनर्स एंड रीच स्टैकर्स। और तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है गाइज। सो गाइज, ये एक ट्रेंडी बिजनेस के रिलेटेड IPO है। मार्केट ओवरऑल कंडीशंस देखें तो पिछले कुछ दिनों से मतलब थोड़ा सा अपसाइड डाउन साइड ऐसे मूवमेंट थोड़ी ले रही है। एक तरह से समझो कि काफ़ी आपने मार्केट में सुना होगा अभी कि
मार्केट में ये होने वाला है, मतलब अब मार्केट ये हो जाएगा, डाउन जाने वाला है, ये वो फलाना ढिमकाना। सो माई ओनली कंसर्न इज़ कि अगर मार्केट मतलब ऐसे माहौल में अगर डाउन साइड जाता है, ऐसी नोबडी, किसी को कुछ पता नहीं होता है एक्चुअल देखे तो कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। वो तो डेली टू डेली, वीकली वीकली, मतलब उस तरह से सब अपनी अपनी प्रिडिक्शन करते हैं। बट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, मतलब करेक्शन और बढ़ता है ज़्यादा, अभी तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, तो इसको कुछ मतलब ऐसे डाउन ट्रेंड में हो गया है या ऐसा कुछ खास कुछ कंसिडर नहीं कर सकते। बट अगर मतलब ज़्यादा करेक्शन और आता है, सो आपने देखा होगा आज भी मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट ली लेकिन टिक नहीं पाया, मार्केट वापस नीचे आ गया। कल भी समथिंग कुछ एक नहीं, कल तो मतलब आराम से निफ्टी भी बढ़ा था, सारी चीज़ें थोड़ी प्रोग्रेसिव मोड में थी। तो मतलब एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसे हो रहा है। फ्राइडे को आपने देखा होगा कि मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे उतरा, मंडे ट्यूसडे थोड़ी रिकवरी ली, फिर वापस। लेकिन कल आधे एक घंटे में मार्केट ने थोड़ा एवरेजली थोड़ा डाउन साइड में आया, एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग कह लो या जो भी ट्रेडिंग के पर्पज़ से। और आज वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश की, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन वापस मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट्स डिसाइडिंग मोड जैसा दिख रहा है। पॉइंट इज़ कि अगर ऐसे माहौल में मार्केट और गिरता है ओवरऑल, सो जो नॉर्मली अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए अगर आईपीओ अप्लाई करता है तो वो इरोड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट मतलब डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जनरली ग्रे मार्केट प्रीमियम्स जो होते हैं वो भी डाउन जाते हैं, लिस्टिंग गेन अच्छी मिलती नहीं है। सो ये सारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। ज़रूरी नहीं है गाइस कि ऐसा ही होता है, बट चांसेस होते हैं गाइस। आपने देखा होगा नॉर्मली कि अप ट्रेंड जो होता है, तो अप ट्रेंड में ज़्यादातर आईपीओस कंपनी लाती है, क्योंकि अप ट्रेंड में सारा माहौल पॉजिटिव होता है, तो प्रीमियम भी अच्छा मिलता है, लिस्टिंग भी अच्छी होती है, दोनों दोनों तरीके से विन विन सिचुएशंस होती है गाइस। सो दीज आर सम थिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। और वैसे बाकी कंपनी का बिजनेस ट्रेंडी है। लेट्स सी आगे क्या करती है। वीक पॉइंट देखें तो मार्केट कैप छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है। एंड यस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाए। एंड मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।